बात मोहम्मद सल्लम के बारे में बोलने का, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई माई का लाल जितना भी कोई कुछ बोल दे, मेरे नबी का शान हमेशा बढ़ता रहता है। ये एक प्रैक्टिकली चीज़ है, आप देख लीजिए। जब भी नबी के बारे में हमारे नबी के बारे में जब भी बोला गया है, कुछ भी टिप्पणी किया गया है, हमारे आका और सरकार का जो है हमेशा का हमेशा जो है उनका पद को बड़ा किया गया, उनकी इज्जत में बढ़ोतरी हुई है, ना कि कमी हुई। इसे निकालो, उसका वो असर करो कि आइंदा दोबारा कोई और हिम्मत ना करे किसी भी धर्म के बारे में बोलने का। तो जिगर में तो है, करके दिखाओ। 56 इंच का सीना अगर मजबूत है तो करके। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलने से घटा नहीं है, बल्कि बढ़ गया। मेरा मानना है, पर्सनली आइडियोलॉजी जो मेरा है, बढ़ गया। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई भी रहा है, तो उसके उंगली उठाने पर नबी वसल्लम का इज्जत कमी नहीं हो सकता, उनका इज्जत बढ़ गया। और आप शुरू से लेकर यह हाल है, तो फिर नबी का हाल क्या होगा? जब उनके नवासों का ये खून का यह हाल है, तो उनके नाना जो है नवाज, सरकार दो आलम, जिनको दोनों जहाँ का बादशाह माना जाता है, अल्लाह के पास इनका दर्जा है, सारे नबियों के इमाम हैं, जिनको रहमतुल आलमीन बोल के दुनिया में भेजा गया है कि वो सारे आलम के लिए रहमत है। तो ऐसे नबी के बारे में बोलना, ये उनके बोलने से मैं नबी का इज्जत घटेगा नहीं। हाँ, तकलीफ पहुंचा है कि आपने बोला है, हम गुजारिश करेंगे वापस से राजा सिंह से, आपके इंडियन न्यूज़ का खबर के थ्रू हम गुजारिश करेंगे, ऐसा भाषा बोल करके अपने बच्चों को शिक्षा ना दें। अपने ये इससे नुकसान आपके बच्चों का है, ये नुकसान आपका फ्यूचर का है कि फ्यूचर में दोबारा आप खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शासनकाल में मुसलमान डरा हुआ, ये कह सकते हैं? नहीं, अगर डरे हुए रहते, अगर मुसलमान डरे हुए रहते तो घर छोड़ के भाग जाते। कहाँ गए मुसलमान? मुसलमान अपनी जगह में है। अरे डरेंगे तो वो जो इस देश में घुसपैठियों की तरह बैठे हुए हैं, जो देश की आज़ादी के वक्त में घरों के अंदर छुप के बैठे हुए थे। डरेंगे वो जो आतंक करवाते हैं, डरेंगे वो जो खास करके हमारा जनता का टैक्स का पैसा लेकर खा करके बैठे हुए हैं, डरेंगे वो जो देश में रह करके देश के मालों को कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है, डरेंगे वो जो देश के उद्योगपति को और उद्योगपति बनाया जा रहा है, डरेंगे वो जो किसान के बिल के नाम पे किसानों का हक मारा जा रहा मारने के लिए जा रहे थे, डरेंगे वो जो अब तक इस देश के एजुकेशन सिस्टम में सही कर पाए हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। डरेगा मुसलमान नहीं, क्योंकि मुसलमान, सबसे पहला चीज़ है मुसलमान का नहीं डरने का वजह कि मुसलमान रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, नहीं करते। हाँ, वो आप कह दीजिए, हमको समझ में नहीं आता वो नाम लेना, क्योंकि उस लायक ही नहीं है। उसका मिसाल वो जानवरों का तरह है, जो जानवरों को हम लोग पेडिग्री खिलाते हैं। मतलब आप कुत्ता कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं उनसे, हमने क्या कहा नहीं, हमने कहा नहीं, ये बात कह दीजिए, वरना फिर बोले मुल्ला किसी को कह रहा था। बेटी होती तो क्या होता? स्मृति ईरानी जो है, वो लेडीज के मामले बीच में चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा, उनसे पूछते तो इस वक्त में गोंगी का आवाज कहाँ गया? इतना जो बड़बोली है वो इस वक्त में कहाँ गया? कभी साथ भी कभी बहुत, उसका सीरियल था ना, उसका सीरियल था, उसे बहुत जुल्म हो रहा था, दिखाया जाता था। इस वक्त में इस देश का बेटी एक बार हुआ तो वो भी तो किसी की बहू थी। इस वक्त चुप का है, इस वक्त तुम चुप का हो? तुम्हारी बेटी का रेस्टोरेंट चल रहा है, उसमें क्या बिक्री हो रहा है प्रदेश को मालूम, तुम उस पर टिप्पणी दे रही हो, तुम्हारे पार्टी के लोग उस पर टिप्पणी दे रहे हैं, पर तुम इस बात की टिप्पणी नहीं दे रही हो कि इस वक्त में जो देश की बेटी के ऊपर जो रेप हुआ, तुम उस पर क्या कर रही हो? चुप क्यों हो? अब पूरे भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? गूंगी है, बैरी है। हर मोहब्बत करने वाले, खत्म करने वाले पर, हमको मिटाने वाले सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी। मोहब्बत करने वालों पर है क्या? अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। लगातार पूरे देश भर में जिस तरह से नूपुर शर्मा के पुराने बयान से उस वक्त आग लगा था, अब टी राजा सिंह ने उसी तरह का सेम बयान दिया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जिसके बाद जो है हैदराबाद समेत पूरे देश भर में कुछ लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, मगर टी राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के गोशा महल से विधायक है और लगातार जो है मुसलमानों के खिलाफ अलग अलग तरह के बयानबाजी देते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिन के लिए उनको सस्पेंड जरूर कर दिया है, मगर उसके बावजूद भी सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है लगातार मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का जहर उगलते रहते हैं, मगर कभी भी जो है कानूनी तौर पर ठोस कार्रवाई नहीं। तो फिलहाल राजा सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया तेलंगाना पुलिस ने, और तेलंगाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। अब देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होती है। मेरे साथ एक साथी है, हमारे सोशल एक्टिविस्ट है कलकत्ता के, साद अब्दुल्ला नाम है, तो इनसे जानेंगे
और पूछेंगे कि किस तरह से ये पूरा माहौल चल रहा है और किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियां चल रही है और उसको लेकर माहौल जो है देश भर में कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ सबसे पहले ये कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नूपुर शर्मा ने बयान दिया, अब उसी तरह का बयान राजा सिंह ने दिया। वो बयान हम दिखा नहीं सकते हैं, आग लग जाएगा देश में, मगर फिर भी इस तरह के क्यों बयानबाजी चल रहा है कि मुसलमानों के धर्म के खिलाफ, उनके बिलीफ के खिलाफ इस तरह का जहर उगला जा रहा है। टिप्पणी करना मोहम्मद सल्लम के ऊपर में, ये भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला बन गया है कि जब भी किसी चीज़ को भी रोकना है तो उसको धर्म के आड़ में ऐसा कोई बात पैदा कर दो जिसकी बुनियाद पर जो है वो कोई स्कैम हो, चाहे वो अभी, क्योंकि अभी गुजरात का मामला हुआ था तो इसीलिए वैसा स्कैम को रोकने की बुनियाद पर ऐसा बोला जाता है सबसे पहले। दूसरी बात, आपने ऐसा कैसा कैंडिडेट को चुना जिसको सेकुलरिज्म के बारे में मालूम ही नहीं है, हालांकि वो तेलंगाना में है जहाँ पर रेशियो दोनों भागों का रेशियो जो है और जात पात वहाँ पर नहीं माना जाता है, वैसा जगह पे कैंडिडेट आपने दिया ऐसे लोगों को जिसके विचार के अंदर आरएसएस वाला विचार मिल रहा है, जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान में जो है ये फूट डालने की कोशिश की जा रही है। और रहा बात मोहम्मद सल्लम के बारे में बोलने का, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई माई का लाल जितना भी कोई कुछ बोल दे, मेरे नबी का शान हमेशा बढ़ता रहता है। ये एक प्रैक्टिकली चीज़ है, आप देख लीजिए, जब भी नबी के बारे में हमारे नबी के बारे में जब भी बोला गया है, कुछ भी टिप्पणी किया गया है, हमारे आका और सरकार का जो है हमेशा का हमेशा जो है उनका पद को बड़ा किया गया, उनकी इज्जत में बढ़ोतरी हुई है, ना कि कमी हुई है। पर ऐसे भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए देश उस कगार में है, श्रीलंका से बहुत ज़्यादा हाल अच्छा नहीं है, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा हमारा हाल अच्छा नहीं है। देख रहे हैं लोगों के पास कारोबार नहीं है, छोटे से कारोबारी से लेकर के जो रास्ते में वैन में सामान बेच रहे हैं उनको लेकर के बड़े कारोबारी तक का पैसे का वांदा चल रहा है, धंधा सही नहीं है, कारोबार ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्हें दिखती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम उनको दिखती नहीं है। उनको देखना क्या देखना है, उनका प्रॉफिट कौन लाइन से आ रहा है, क्योंकि ये। और एक बात, मीडिया वाले हैं, बोलने में उनको अच्छा नहीं लगता, आप जैसे आप लोग कुछ मीडिया चलते हैं सही पर, ये मीडिया वालों को टीआरपी मिलने के बुनियाद पर कि वो लोग ऐसी चीज़ों पर ये बहस करवाए, डिबेट करवाए, टीआरपी मिले, इस बुनियाद पर उन लोग का भी कमाई हो, उससे उनका परसेंटेज जाए, इस बुनियाद पर उन लोग ऐसा करवाते भी हैं। तो ऐसा करवाना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात ये भी है ना कि ये इस तरह का बयान चलता है और फिर मुसलमान जब आक्रोश होके, गुस्सा होके सर तन से जुदा की बात करते हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर जहां से आग लगा उस आग को क्यों नहीं जो सरकार रोकती है? क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है सरकार? देखिए, वो जो आपने अल्फाज यूज़ किया कि वो लोग कुछ कहते हैं, तो वो लोग जो कहते हैं वो लोग होंगे। जिस देश में हम रहते हैं, जिस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है, उनके बारे में बता दें। उन्होंने कहा है कि जिस देश में रहो वहाँ कानून मानो। तो जितना हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, जितना हम कुरान शरीफ को फॉलो कर रहे हैं, हमारा उस टाइप का हमारा एतबार, हमारा फेस संविधान के ऊपर भी है। तो मुसलमान आंदोलन करते हैं, मुसलमान एक आवाज़ बन के उठते हैं, तो संविधान का ख्याल करते हुए हम लोग करते हैं, हमें भरोसा रहता है संविधान के ऊपर में। हालांकि बहुत सारे मुसलमान इस बात पे भी होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हम लोग इंतजार करते हैं, उनको पता है कि मुसलमान जो है कुछ कर नहीं सकता, मुसलमान के कुरान शरीफ से भी नहीं कह रहा है, मुसलमान के ना इस्लाम के इजाज़त दे रहा है कोई चीज़ गलत करने का, आग लगाने का, कोई भी चीज़ करने, जैसे आपने देखा हो अग्निवीर में। तो वो मुसलमान को मालूम है कि मुसलमान ज़्यादा कुछ हल्ला नहीं करेंगे, इसी बुनियाद पर जो है वो करते हैं। अग्निवीर में तो करके उन्होंने देख लिया, अग्निवीर में और स्कैम में करके देख लिया कि उन्हीं के कौम के लोग, उन्हीं के कौम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया में सेकुलरिज्म फॉलो कर रहे हैं हम लोग सब, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो चंद लोग हैं जो माहौल ख़राब करने के लिए आते हैं। अग्निवीर के टाइम में आपने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी का ये स्टेट है, भारतीय जनता पार्टी का स्टेट है, कार्यकर्ता है, वो लोग उनको गालियां दे रहे हैं बाकायदा मीडिया में आकर के, मीडिया में गालियां दे रहे हैं। तो उनको शर्म नहीं आया कि अपनी ही पार्टी के लोग, अपने ही कार्यकर्ता हमको गाली दे रहे हैं? हमें जानवर समझ करके जानवर कह रहे थे, बाकायदा कई जानवरों का नाम लिया गया उन लोग के ऊपर में। तो इन लोग क्यों नहीं देखते ये सारी चीज़ों को? ये लगातार मौलाना साहब को मुल्ला टोपी वाला, दाढ़ी वाला और बहुत सारे गंदे शब्दों का प्रयोग चल रहा है, तो आप लोगों को तकलीफ है इस बात? तकलीफ, देखिए, तकलीफ तो हमें महसूस होता है, गम में हम रहते हैं, सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, पर संविधान हमें रोकता है और संविधान को हमको मानना पड़ेगा। हम देश में रह रहे हैं, जब तक ये संविधान इस देश में चल रहा है तब तक हमें मानना है। तो तकलीफ किस बात का मालूम है? तकलीफ इस बात का है जिस देश में मुसलमान पंडितों का टीका देखने के बाद, पंडितों का पीछे का बाल देखने के बाद, जो पीछे में ही रहता है टिक्की जिसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, जो मुसलमान टिप्पणी नहीं करता उन सारी चीज़ों में, वही देश में उन्हीं के लोग, इसको हम हिंदू नहीं कहेंगे, इसमें कहेंगे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसी देश में रह करके दाढ़ी वाले को टोपी कह रहे हैं, मुल्ला कह रहे हैं। तो कैसा देश में जी रहे हैं? और सबसे पहली बात, आपकी सरकार कैसी सरकार है?
आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी जो देश के सेंट्रल में बैठा हुआ, वो कैसी सरकार है जो सरकार को ये दिखता नहीं है कि हमारे देश में फाइनेंशियल कमज़ोर हो रहे हैं लोग, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, वो देख रहे हैं। वो सब कुछ देखने के बावजूद भी वो क्यों नहीं इस पर अमल कर रहे हैं? वो बार बार विवाद, ऐसे उनके पार्टी के लोग हो, चार आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हो, उन लोग बार बार ऐसा टिप्पणी करें। कोई कानून बना देना भाई, चाहे वो मुसलमान के लिए हो, चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे वो क्रिश्चियन के हो, चाहे पारसी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, बना दे ऐसा कोई कानून जिसके बुनियाद पर किसी की भी औकात ना हो, ताकत ना हो। और सबसे पहली बात, हमको एक और बात समझाइए, जो बीजेपी के कैंडिडेट जिसका नाम आपने लिया, हम तो नाम लेना भी गवारा नहीं करते। हाँ, वो आप कह दीजिए, हमको समझ में नहीं आता वो नाम लेना, क्योंकि उस लायक ही नहीं है। उसका मिसाल वो जानवरों का तरह है, जो जानवरों को हम लोग पेडिग्री खिलाते हैं। मतलब आप कुत्ता कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं उनसे, पेडिग्री हमने क्या कहा नहीं, हमने कहा नहीं, ये बात कह दीजिए, वरना फिर बोले मुल्ला किसी को कह रहा था। हमने वो कहा नहीं, क्योंकि अगर जिसका आप खाते हैं, जिस देश का आप खाते हैं, जिस देश का नागरिक का टैक्स लेकर आप खाते हैं, उसी का नमक हरामी कर रहे हैं आप, फिर आपको क्या कहा जाएगा? क्या बोला, वट को ऐड क्या किया जाएगा? हमको तो ऐड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे धर्म पे रोक रखा है। हमारे बहुत संविधान अभी 1 मिनट के दूर रखे जाए, हमारे धर्म ने भी रोक रखा है। हम किसी के बारे में अब ये वर्ड को इस्तेमाल ही ना करें, हम गंदा वर्ड को इस्तेमाल ही ना करें। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहकावा दे रखा है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, क्योंकि नूपुर शर्मा का बयान आया, फिर अब राजा सिंह का, हालांकि मीडिया ने अच्छे तरीके से इस बयान को छापा है, क्योंकि देखा था किस तरह से उदयपुर की घटना वगैरह हो गई थी। तो क्या लग रहा है कि एक पॉलिटिकल माइंडसेट है, बीजेपी कह रही है कि आप बोलते रहिए ताकि उनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा फायदा हो? इस बात को साबित करने का रास्ता बता रहे हैं हम आपको। इस बात पर क्या है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आपने देश की जनसंख्या के ऊपर में बिल लाया था, किसान बिल लाया था, सब कुछ का बिल लाते हैं आप। आपका ये सारी चीज़ों पर होने पर बिल ना पास करवाना इस बात का पक्का सबूत है कि या तो आप अगर इस मामले में खामोश है। सस्पेंशन हुआ है, अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट किस मुद्दे में हुए आपको पता है, मुद्दा तो मालूम है, अरेस्ट कौन सा उसके ऊपर में एक्ट लगा मालूम है आपको, आईपीसी धारा क्या लगा है, कोई बताए? डिटेन एक लफ्ज, डिटेन तो फिर एनआईए में बहुत सारे लोग हैं, सफोज अरगर भी हुई थी, शर्जील इमाम भी अभी अंदर है, बहुत सारे लोग हैं। आपने उसके ऊपर में आईपीसी धारा क्या लगाया है? आप ये तो बताएं पब्लिक को, किस कवानीन के एतबार से उसको अंदर किया गया, और अंदर किया गया तो उसका बेल ग्रांट फिर कैसे हो? अभी जब देश में रेपिस्ट को आज़ादी के दिन में 11 को आज़ाद कर दिया गया, इस देश में रह रहे हैं हम जहां पर कि पार्टी अपने आप को इतना कमज़ोर कर ली, अपनी वैल्यू को इतना गिरा दी है। आज़ादी के दिन में जो 15 अगस्त देश का आज़ाद का जो सब मिलकर जश्न मना रहे थे, वहां पर वो जश्न मना रहे थे कि हम रेप करके निकल के हम जश्न मना रहे हैं। बाकायदा उनको हार पहनाया जा रहा, जो देखा होगा फोटोज, हम ऐसा फेसबुक रेफरेंस से कह रहे हैं हम, सही बात है, नहीं हम वीडियोस के हिसाब से कह रहे हैं, उनको खिलाया जा रहा। उस देश में फिर जब आपको तकलीफ होता है, आप कह रहे हैं बोला टिक्की मौलवी साहब कह रहे आपको तकलीफ, तो आप बनाइए ना, तो कानून बनाइए ऐसे लोगों के लिए, आप क्यों नहीं बना रहे? आपको मालूम है ना कि जहां कानून बनाएंगे मुसलमान बच जाएगा। जिस तरह एनआरसी के टाइम में आसाम में जो मामला हुआ कि ज्यादातर वही लोग चले गए जिनके फेवर में किया गया था, उसी तरह फिर आपको डर है कि कहीं अगर कानून पास कर दिया ये धर्म का खिलाफ बात करने का या किसी धर्म गुरु के खिलाफ बात करने का, तो आपके ही भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर रहेंगे और आपके ही लोग जगह को फुल करेंगे। आपको मालूम है, इसलिए बनाने को तैयार नहीं है। एक सवाल ये है कि क्या मुसलमान इन सब तमाम चीजों से डर जाता है? बयान जिस तरह से आते हैं, क्या होता है? डर जाता है मुसलमान। ये लफ्ज़ मुसलमान जानता है, हमको समझ में नहीं आता। मुसलमान जानता है? जानता नहीं। डर किसे कहते हैं? डरेंगे हम तब जिस वक्त में हम गलत में रहेंगे। डरेगा इंसान तब जब गलत में रहेगा। हम किस बात का डरे? हमें डर है ही नहीं। पहली बात, हमें क्या, पर मुसलमानों को डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान अपने कुरान शरीफ, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अपने अहले बैत की मोहब्बत और सारी चीज़ों को लेकर के चल रहा है। क्योंकि मुसलमान को साफ इनकार मना किया गया है कि आप किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं कहेंगे। अरे एक वर्ड आता है ना, काफिर काफिर, मुसलमान को तो ये भी नहीं कहा गया कि काफिर कहो, तो फिर कैसे कह दे हम? कैसे वो कह दे हम? क्या बीजेपी शासन काल में मुसलमान डरा हुआ, ये कह सकते हैं? नहीं, अगर डरे हुए रहते, अगर मुसलमान डरे हुए रहते तो घर छोड़ के भाग जाते। कहाँ गए मुसलमान? मुसलमान अपनी जगह में है। अरे डरेंगे तो वो जो इस देश में घुसपैठियों की तरह बैठे हुए हैं, जो देश की आज़ादी के वक्त में घरों के अंदर छुप के बैठे हुए थे। डरेंगे वो जो आतंक करवाते हैं, डरेंगे वो जो खास करके हमारा जनता का टैक्स का पैसा लेकर खा करके बैठे हुए हैं, डरेंगे वो जो देश में रह करके देश के मालों को कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है।
डरेंगे वो जो देश के उद्योगपति को और उद्योगपति बनाया जा रहा है, डरेंगे वो जो किसान के बिल का नाम पे किसानों का हक मारा जा रहा मारने के लिए जा रहे थे, डरेंगे वो जो अब तक इस देश के एजुकेशन सिस्टम में सही कर पाए हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। डरेगा मुसलमान नहीं, क्योंकि मुसलमान सबसे पहला चीज़ है मुसलमान का नहीं डरने का वजह कि मुसलमान रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, जो देश का संविधान। वरना आप बताइए, एक सवाल हम आपसे करते हैं एज आ मीडिया, आप भी इंसान हैं। बाबरी मस्जिद के टाइम पे मुसलमान किसका फैसला माना? सुप्रीम कोर्ट का। कैसे डर गया मुसलमान? डरा कैसे? और संविधान का माना ना, सुप्रीम कोर्ट का माना, तो मुसलमान रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करता है तब तो माना, और अगर नहीं मानता तो नहीं मानता। तो फिर आप आज जो जब कोई गोडसे के बारे में बोलता है, आप जो इनकार करते हैं, तो फिर गलत इसमें कौन हुआ? मुसलमान तो मानने को तैयार है, मुसलमान का पूरा देश का पूरा हर एक इंसान मानने को तैयार है कि नहीं, गोडसे को गांधी जी को मारा गया है, गांधी जी को गोडसे मारा, गोडसे गलत में है, पर आप उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज़ादी के वक्त में ना आपका खून बहा है, ना आपके पीढ़ियों का खून बहा है, और आपको मालूम ही नहीं होगा देश किसे कहते हैं, क्योंकि आपने देश के लिए कुछ किया है। जब इसका मेन बीजेपी का जो पीछे का जो चेहरा है, जो आज तक अपने न्यायालय में हिंदुस्तान का अब झंडा लहरा नहीं पाया, इस बार नाक छोड़ दीजिए, न्यायालय माने कि उसके अपनी जगह में अपना जो ऑफिस में वहाँ पर लहरा नहीं पाया। इस बात को रिकॉर्ड हमने देखा फेसबुक में, इंडिया गेट के ऊपर झंडा लहराया नहीं था, इंडिया गेट के ऊपर भी झंडा, हिंदुस्तान का तिरंगा जो है वो लहराया नहीं गया था। सावरकर को लगातार देशभक्त कह रहे हैं, टीपू सुल्तान को कह रहे हैं हिंदुओं का हथियारा, सावरकर को देशभक्त। कौन? ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हाँ, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, जब वो हम तो हमारे 2 वाला बिल ला सकते हैं, NRC ला सकते हैं, CA ला सकते हैं, NPR ला सकते हैं, देश में लड़वा सकते हैं। नफरत की बातों में रोकने की जगह में नफरत के बात को टीवी डिबेट में ला करके उसको और उलझाने वाले लोग होते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। एक सवाल ये है, राजा सिंह के बारे में क्या बोलें? क्या इस तरह का बयान दिया तो आपका मजहबी ठेस पहुंचा? क्योंकि जिस तरह से प्रॉफिट के खिलाफ ब्लास्फेमी की गई है, गंदे शब्दों का प्रयोग हुआ, तो आपका धर्म या आप कह सकते हैं आपका फेथ इससे तकलीफ हुआ है, आपको मन में ठेस है? सबसे पहली बात, हमारा एक बोर्ड बना हुआ है उलमा कराम का, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ, ये पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, इसके अलावा और भी बहुत सारा अपने अकीदे के अतबार से बना हुआ है, बरेली शरीफ भी हमारा है। तो हमारे जो बड़े उलमा कराम हैं जो इस पर एक्शन लेंगे, हम उनके साथ तैयार हैं, संविधान का ख्याल करते हुए एक्शन जो लेंगे उसका पर हम ख्याल है। और दूसरी बात, हम इस पर धर्म के मामले में नहीं, हम अपना इंडिविजुअल आपको ये कह ही सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट को और ऐसे MLA को और ऐसे लोग जो देश में रह रहे हैं, जो फूट पड़ाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के अंदर में, उनसे गुजारिश है आप ये फूट को ख़त्म कर दें। और पूरे आवाम से गुजारिश है मेरी, अपने बच्चों को वो परवरिश दे जो परवरिश आज़ादी के बाद से हमें मिला है, हमारे बाप दादाओं को मिला है, कि जिस देश में रहना है हमें, वहाँ पर जिस एक और बात, बीजेपी तो वो एक पार्टी है और RSS जो उसके पीछे है, एक वाहिद वो पार्टी है जो जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। जैसे क्या थाली में? सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना भी दिखाए हैं, बिल पास हुआ है और जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बताया है, उसका पैसा कहाँ पर आपने उपयोग किया? आप हमें कोई ढंग का यूनिवर्सिटी बता दें अब तक जो बना हो, ये 10 साल का लगभग, जो अब जो करीब 10 साल का बन जाएगा, अब ये जो 6-7 साल में हुआ है, कोई एक कॉलेज बता दें, कोई यूनिवर्सिटी बता दें, पुतला का छोड़ करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुतला को छोड़ करके आप ऐसा कोई काम बता दें जिससे देश के युवा पीढ़ी को कुछ हासिल हो जाए। आपने सीनियर सिटीजन के लिए क्या किया? आपने स्टूडेंट के लिए क्या किया? आप ये बता दें, आप ये बता दें आपने। अच्छा, एक बात है कि जैसे अभी ये तो खैर है बेरोजगारी, प्रॉफिट के शान में कुछ बोलने से क्या प्रॉफिट का शान घट गया, बढ़ गया? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलने से घटा नहीं है, बल्कि बढ़ गया। मेरा मानना है, पर्सनली आइडियोलॉजी जो मेरा है, बढ़ गया, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई भी रहा है, तो उसके उंगली उठाने पर नबी वसल्लम का इज्जत कमी नहीं हो सकता, उनका इज्जत बढ़ गया। और आप शुरू से लेकर के आखिर तक देख सकते हैं। इंसिडेंट हम आपको बता दें, नुपुर शर्मा के पहले, नुपुर शर्मा का बोलने से पहले, क्योंकि उसने गलत किया, राय सिंह ने भी गलत किया, इसका जाना तो उसको भरेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उस पर आएगा, जो केस अगर चल रहा होगा, जो भी फैसला उसका आएगा तो आएगा। जितने लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं थे, जब सबने किताब पढ़ा, तो फिर मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान बाहर नहीं निकले, मुसलमान ही सिर्फ नहीं बोले, गैर मुस्लिम भी, यानी कि हमारे हिंदू भाई भी, क्रिश्चियन भाई भी, पारसी भाई भी और सरदार भाई भी, सब के सब ने मिल करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की बात कही।
और अभी किसी एक स्वामी साहब उनका नाम भूल गए हम, उनका वीडियो वायरल चल रहा था, हुसैन हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के ऊपर बोले थे, करबला का वाक़या से बहुत बड़ा एक पीस का मैसेज निकला है। तो उसी का हाल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाल है और किसी का हाल नहीं है। तो जब नवासों का यह हाल है तो फिर नबी का हाल क्या होगा? जब उनके नवासों का ये खून का यह हाल है तो उनके नाना जो है नवाज सरकार दो आलम, जिनको दोनों जहाँ का बादशाह माना जाता है, अल्लाह के पास इनका दर्जा है, सारे नबियों के इमाम हैं, जिनको रहमतुल आलमीन बोल कर दुनिया में भेजा गया है कि वो सारे आलम के लिए रहमत है। तो ऐसे नबी के बारे में बोलना, ये उनके बोलने से नबी का इज्जत घटेगा नहीं। हाँ, तकलीफ पहुंचा है कि आपने बोला है, हम गुजारिश करेंगे वापस से राजा सिंह से, आपके इंडियन न्यूज़ का खबर के थ्रू हम गुजारिश करेंगे, ऐसा भाषा बोल करके अपने बच्चों को शिक्षा ना दें। अपने ये इससे नुकसान आपके बच्चों का है, ये नुकसान आपका फ्यूचर का है कि फ्यूचर में दोबारा आप खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। एक आखिरी सवाल, बिल्किस बानो को इंसाफ मिला मगर इंसाफ छीन लिया गया, 11 लोग आज़ादी के दिन, तो क्या बिल्किस देश की बेटी पहले है या मुसलमान पहले? बेटी पहले है, बेटी पहले है, क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ठीक है, और मुसलमान है, इस बात का तयशुदा, क्योंकि माँ आप मुसलमान है। तो बेटी पहले और मुसलमान पहले ये नहीं बोल सकते आप, या हम आपको ये वोट सही करने के लिए बोल दें। इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो भी रह रहा है, देश में पैदा हुआ, तो बिल्किस को इंसाफ नहीं मिला, इस पर क्या? बिल्किस को इंसाफ जो नहीं मिला, वो सिंपल सा एक बात है। बिल्किस बानो का जो ये क्या बोलते हैं उसका, इंसाफ वाला जो मामला है, गैंग रेप वाला मामला, हम पहले भी आपको बोल चुके हैं। आज़ादी के दिन में, आज़ादी के दिन में जो उनको 11 आदमी को छोड़ा गया, इस बात का तयशुदा बात है कि तुम करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। पीछे कौन खड़े हम नाम नहीं बोलेंगे, आप समझ सकते हैं, व्यूअर्स आपको समझ जाएंगे। तुम करो जो तुमको करना है करो, क्योंकि अगर न करना होता और देश को आपको मैसेज देना पड़ता दादी के लंबा लंबा भाषा पगड़ी पहन करके, हर साल नई पगड़ी पहन करके आप भाषण देकर के ही मत साबित कीजिए कि आपके पास बहुत सारा कपड़ा है। अब कपड़ा है और एक चीज़ है, उनके पास बहुत सारा रंग भी है, गिरगिट्टान से ज़्यादा उनके पास रंग है, ठीक है, गिरगिट होता है, गिरगिट, उसके वो रंग बदलता है। तो उस तरह बहुत सारे लोगों का पगड़ी बदलता है, पगड़ी का रंग बदलता है, कपड़ों का रंग बदलता है, और वो जिस जगह में जाते हैं वहाँ का रंग बदल जाता है उनका। तो वो जो है ना, वो तो भाषण देने से नहीं होता। आज़ादी के दिन में आपने इस देश में वो काम हुआ जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, कि आज़ादी के दिन में 11 जो एक लड़की अगर उससे पूछा जाए कि आपकी उनकी तो बेटी औलादी नहीं है, आप पे किसी कार्यकर्ता या आप पे कोई भी होम मिनिस्टर में कोई पद में हो या कोई और पद में हो, अगर बाई चांस उनकी बेटी होती तो आप क्या करते? उनकी बेटी होती तो क्या होता? स्मृति ईरानी जो है, वो लेडीज के मामले बीच में चिल्ला रही थी बहुत ज्यादा, उनसे पूछते तो इस वक्त में गोंगी का आवाज कहाँ गया? इतना जो बड़ा बोली है वो इस वक्त में कहाँ गया? कभी साथ भी कभी बहुत उसका सीरियल था ना, उसका सीरियल था, उसे बहुत ही जुल्म हो रहा था, दिखाया जाता था। इस वक्त में इस देश का बेटी एक बार हुआ तो वो भी तो किसी की बहू थी। इस वक्त चुप का है, इस वक्त तुम चुप का हो? तुम्हारी बेटी का रेस्टोरेंट चल रहा है, उसमें क्या बिक्री हो रहा है पूरे देश को मालूम, तुम उस पर टिप्पणी दे रही हो, तुम्हारे पार्टी के लोग उस पर टिप्पणी दे रहे हैं, पर तुम इस बात की टिप्पणी नहीं दे रही हो कि इस वक्त में जो देश की बेटी के ऊपर जो रेप हुआ तुम उस पर क्या कर रही हो? चुप क्यों हो? अब पूरे भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? गूंगी है, बहरी तो सरकार थी, गूंगी है जो अभी खामोश होकर के बैठी हुई है। तो इसलिए गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अब भी सही सुधर जाओ। क्या फायदा है? हिंदुस्तान को इस वक्त में जरूरत इंसानियत का है और किसी का नहीं है। शेर सुना, शेर बहुत पढ़ते हैं आप, कोई शेर सुना दीजिए। अच्छा, ऐसे माहौल पे क्या कहे? वो है ना कि एक शेर है कि हमको मिटाने वाले सब मिट गए जहाँ से, तो उसी पर है ये कि मोहब्बत जो हिंदुस्तान में भाईचारगी वाला जो मोहब्बत चल रहा है उस पर है कि हमसे मोहब्बत को मिटाने वाले जो भी आए हैं, उस पर सुनिएगा, हमसे मोहब्बत को मिटाने वाले सब मिट गए जहाँ से, जो भी बीच में दरार करने आया है सब मिट गया है। किसी की उम्र, किसी का बचा नहीं, मौत का मजा चखना है, क्योंकि हमारे कुरान में भी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो मर जाएंगे, आज नहीं तो कल मरेंगे हम। तो उसी तरह के हर मोहब्बत करने वाले, ख़त्म करने वाले पर, हमको मिटाने वाले सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी, मोहब्बत करने वालों पर है कि अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा। ये असल में शेर ये था कि हमको मिटाने वाले सब मिट गए जहाँ से, बस ये सिंपल सा था। और एक शेर हम आपको और बोल दें कि इस वक्त में पूरा देश में देखा जा रहा है कि हर जगह में उन लोगों का कब्जा जमाए बैठे हुए हैं उन लोग। ये शेर मेरा अक्सर चैनलों में आया है, तो वही है कि हर जगह में उन लोग चुंगल बढ़ा के बैठे हुए हैं। तो आवाम पूछ रही है उनसे, हम भी एक आवाम के साथ पूछ रहे हैं कि हर पेड़ पर है उल्लू कब्जे जमाए बैठे, हर पेड़ पर है उल्लू कब्जे जमाए बैठे, किस शाख पर बनेगा अब आशिया हमारा?
कौन सी जगह अब हमारा घर बनेगा, कौन से जगह में हमें इंसाफ मिलेगा, चाहे वो बिल्किस बानो का इंसाफ हो, चाहे वो किसी चीज़ का इंसाफ हो, कहाँ पर मिलेगा, किससे मांगे हम? सुप्रीम कोर्ट के अलावा तो हमारे पास संविधान के अलावा और कुछ मिल नहीं रहा। वरना ये अगर ये सत्ता सही रहती, इस तरह बंगाल में भी एक स्कैम हुआ था, इसको एक बार बोल के चला जाए, बस बात बोल के खत्म। स्कैम हुआ, पार्थो चटर्जी वाला स्कैम हुआ। वो स्कैम के बाद में सस्पेंड नहीं किया गया उनको, पार्टी से निकाल दिया गया। अरेस्ट है वो, अरेस्ट है वो, समझिएगा, माइक से बोले अरेस्ट है वो। तुम्हारे अंदर तुम्हारे ताकत नहीं है कि तुम उसको सस्पेंड करो, पार्टी से निकालो। पार्टी से निकाला नहीं गया अभी वो, जैसे आप बोले हैं सस्पेंड है, पार्टी से निकालो, उसका वो असर करो कि आइंदा दोबारा कोई और हिम्मत ना करे किसी भी धर्म के बारे में बोलने का। तो जिगर में तो है, करके दिखाओ। 56 इंच का सीना अगर मजबूत है तो करके दिखाओ। 56 इंच का सीना लॉकडाउन में चला, 56 इंच का सीना, तो 56 इंच का सीना अभी अगर मजबूत है और अभी भी मजबूत है तो करके दिखाओ।